बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इश्तियाक अहमद और दोस्तों मेरा जो आज का टॉपिक है ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन इशू है आजकल, तो उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। तो बेसिकली इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने स्ट्रेस से कैसे निकलना है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे कुछ मुआशी हालात ठीक नहीं हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, ज़्यादा पाकिस्तान में लोग परेशान रहते हैं। तो मैं ऐसे दोस्तों से कहूँगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये स्ट्रेस जो है ये पूरी वर्ल्ड में एक कॉमन बीमारी है, बल्कि यूके में जो है वो एक सर्वे के मुताबिक हर छठा आदमी और अमेरिका में जो है वो हर पाँचवा आदमी ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में जो है वो स्ट्रेस से लाजमी गुजरा है। तो इसलिए ये एक कॉमन इशू है। तो बल्कि हमारे यहाँ तो इसकी वो कम है, इसकी एवरेज कम है, बहुत ज़्यादा कम लोग इसके शिकार हैं। लेकिन फिर भी आजकल जैसे जैसे सहूलतें ज़्यादा होती जा रही हैं और जैसे जैसे थोड़ा सा तेज़ी का ज़माना आ गया, मशीनरी का ज़माना आ गया, स्पीड का ज़माना आ गया, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि हमने स्ट्रेस से किस तरह निकलना है। जी, तो यह मैं आपको बताता चलूँ कि स्ट्रेस है क्या। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है या कोई मसला दरपेश आपको आ गया है और उस मसले का जब सलूशन निकल आता है, उसके बाद भी अगर आप परेशान रहते हैं, ज़हनी दबाव में रहते हैं और आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो इसका मतलब आप स्ट्रेस में हैं। तो बेसिकली जब आपका जो स्ट्रेस है ये बिगड़ जाता है, तो फिर ये एंजाइटी और डिप्रेशन की सूरत भी इख्तियार कर जाता है। तो ये मैं किसी अगली वीडियो में बताऊंगा कि इनमें फ़र्क क्या है, कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है, ये किसी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बहरहाल अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इससे निकलना कैसे है। तो इससे अगर आप इससे ऐसी सिचुएशन से नहीं निकलते तो फिर ये सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन पेचीदा होती चली जाती है और आप पेचीदा किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इससे निकलने के लिए आपको हिम्मत करनी पड़ती है और हिम्मत करके ही आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि जब कभी भी आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो फिर आपका जो माइंड है वो मज़ीद नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है। आपके इर्द गिर्द माहौल में दाएं बाएं से वो मज़ीद परेशानियां और ऐसी चीज़ें घेर घेर के वो आपके करीब ले आता है आपका माइंड, और आप मज़ीद परेशान से ज़्यादा परेशान होते चले जाते हैं उस वक्त तक जब तक आप खुद अपने आप को डाइवर्ट नहीं करते, जब तक आप खुद जो है अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव नहीं करते, आप नेगेटिव चीज़ों से ध्यान अपना नहीं हटाएंगे, तो नेगेटिव चीज़ें जो है वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ चलती आएंगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ आपको मैं सिंपल कुछ 8 ऐसे टिप्स बताऊंगा कि जिससे आप ऐसी सिचुएशन से निकल सकते हैं बाहर। जी, तो व्यूज़ जो मैं आपको आज 8 पॉइंट बताने जा रहा हूं जो स्ट्रेस से निकलने के लिए, उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आप अपनी इबादत का जो मामूल है उसको सेट कीजिए। आप बाकायदगी से नमाज़ पढ़ें और वज़ू करें ठंडे पानी के साथ, उससे भी आपको फ़ाका होगा। और उसके साथ साथ ज़िक्र-ओ-अस्कार को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। और उसके साथ साथ जो मैं आपको ये 8 पॉइंट बताने लगा हूँ इस पर भी आप लाजमी अमल करें और इसमें इंशाअल्लाह ताला आपको खातर ख्वाह फ़ायदा हासिल होगा। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है गेट इन रूटीन एंड अवॉइड स्ट्रेस, कि आप अपनी रूटीन चेंज करें और ज़हनी दबाव वाली जो काम हैं या ज़हनी दबाव वाले जो मसाइल हैं उनसे आप दूर रहें। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब भी आपके ऊपर स्ट्रेस आए तो उसमें आपने सबसे पहले ये काम करना है कि अपने आप को बेहतर करना है, अपनी जो ज़ाहरी हालत है उसको बेहतर करना है। अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है तो उसका प्रॉपर खत कीजिए, अगर आप दाढ़ी नहीं रखी हुई तो प्रॉपर आप शेव करें, कपड़े इस्त्री किए हुए और साफ़ सुथरे पहने, इवन कि अपना जूता भी जो है वो पॉलिश करके पहने। आपने बिल्कुल अपने आप को एक एग्जैक्टिव पोजीशन में ले आना है, क्योंकि मैंने देखा अक्सर जब ये ऐसी स्ट्रेस का जो हमला होता है लोगों के ऊपर तो फिर वो बिल्कुल जो है वो अपना आप छोड़ देते हैं और वो अपनी हालत ही बहुत एक awkward किस्म की बना लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो आपने अपनी रूटीन जो है वो बदलनी है। सुबह सवेरे उठना है और उठने के बाद आपने जो है वो अपनी जो ज़ाहरी हालत है उसके ऊपर आपने तवज्जो देनी है और उसको आपने ठीक करना है। तो जब आप अपने आप को एक अच्छे लिबास में लेके आएंगे और एक अच्छी हालत में लेके आएंगे तो फिर आप अच्छा महसूस करेंगे। जैसा कि कहा जाता है यू कैन नॉट डू गुड इफ़ यू डोंट फील गुड। तो इसलिए सबसे पहले इसका जो स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि आपने अपनी रूटीन चेंज करनी है और अपने आप को एक शेड्यूल के अंदर लेके आना है आपने। ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस से निकलने के लिए सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपने अपने आप को रूटीन में लेके आना है। जी, तो नंबर 2 इसमें यह है ईट वेल्थी, कि आपने अच्छी खुराक लेनी है। अगर आप अच्छी खुराक नहीं ले रहे तो आप अच्छा सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए स्ट्रेस से निकलने के लिए आपको चाहिए कि आप हेल्दी डाइट लें और एक रूटीन के मुताबिक लें, एक जो शेड्यूल है उसके मुताबिक लें। ये नहीं कि आप सारा सारा दिन भूखा बैठे हुए हैं। जो अगर आप सारा दिन भूखा बैठे हैं तो आप कभी भी फिर जो है नेगेटिव सोचों से बाहर नहीं निकल सकते। जब आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है इस बीमारी के ख़िलाफ़ या इस सिचुएशन के ख़िलाफ़, इस कैफियत के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, जब आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है तो आप इसका मुकाबला कैसे कर सकेंगे।
पाएंगे। तो इसलिए आपको इसमें एक जो है वो अच्छी किस्म की डाइट लेने की ज़रूरत है। और तीसरे नंबर पर मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें एक्सरसाइज इसमें जो है वो मौजूदा तौर पर काम करती है। आपको चाहिए कि ऐसी सूरत हाल में आप बाकायदगी से जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, और एक्सरसाइज में कोशिश करें कुछ न्यू एक्सरसाइज उसमें ऐड करें जो कि आपने पहले ना की हो। कोई नई एक्सरसाइज चाहे वो सीखनी पड़े आपको, जब आप वो करेंगे तो आपके जो मसल्स हैं वो एक नए अंदाज से वर्किंग करेंगे, तो उससे आपको थकावट होगी और आपका जो डिप्रेशन है ये निकलता जाएगा। आप स्ट्रेस की सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। कोशिश करें कि आप इसमें रनिंग भी करें या कोई बुलंद जगह पे, आप बुलंद किसी पहाड़ी नुमा जगह के ऊपर आप चढ़ें, तो बुलंदी पे जब आप चढ़ेंगे, जैसे जैसे आप चढ़ते जाएंगे तो आपका स्ट्रेस जो है वो दूर होता जाएगा। तो हाँ, अगर आप इसमें स्विमिंग अगर करना जानते हैं या स्विमिंग नहीं करना जानते, आप स्विमिंग की कोशिश करें। स्विमिंग करने से भी आप जो है वो स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं जी। तो जो नंबर 4 है वो इसमें है स्लीप वेल, कि आपने अपनी नींद पूरी करनी है। आप अपनी नींद एक अच्छे अंदाज से पूरी करनी है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर नहीं सो रहे तो फिर आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे और आप इस मुश्किल से बाहर नहीं आ सकते। इसलिए आपको चाहिए कि आप प्रॉपर जो है वो अपनी 8 घंटे की नींद लाजमी लें। अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमें नींद आती नहीं है, हम सोने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हमें फिर भी जो है वो नींद नहीं आती। लेकिन जो मैंने इससे पहले जो पॉइंट बताया आपको एक्सरसाइज का, अगर आपने अच्छे तरीके से एक्सरसाइज की हुई है और आप मॉर्निंग में जल्दी उठे हैं तो आपको लाजमी नींद आ जाएगी। सिर्फ 1-2 दिन की प्रॉब्लम होगी आपको, अगर आप मतलब रात को आप देर से भी सोए हैं तो आप सुबह अगर जल्दी उठ जाते हैं तो 1-2 दिन आपको थोड़ा सा वो होगी बेचैनी, लेकिन उसके बाद फिर आपकी बहुत अच्छी रूटीन जो है वो सेट हो जाएगी जी। तो जो 5वां पॉइंट है इसमें वो ये है डू समथिंग न्यू, कि ऐसी सिचुएशन में आपको चाहिए कि कुछ ना कुछ नया ट्राई करें। ठीक है, अगर आपकी पढ़ने की हैबिट नहीं है तो आपको चाहिए कि आप रीडिंग स्टार्ट कर दें और जो आपको अच्छा लगता है वो आप पढ़ें, और इसके अलावा भी कुछ आप नए काम करें, कुछ नए दोस्तों के से मिलें, नए न्यू कनेक्शंस बनाएं, वो भी इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो इसलिए आपने कुछ ना कुछ नया इसमें ज़रूर करना है। अगर कुछ सीखने को मिले तो वो तो बहुत ही अच्छा है, कुछ नया सीखें, कुछ नया करें। जब आप वो करेंगे तो फिर आपको स्ट्रेस से निकलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी जी। तो व्यूअर्स, नंबर 6 है अवॉइड अल्कोहल एंड ड्रग्स, कि आप जब भी ऐसी सिचुएशन में जाएं तो इस अल्कोहल और ड्रग के करीब आपने नहीं जाना। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम परेशानी में हैं तो हम क्या करें, तो फिर वो ड्रिंक वगैरह करते हैं या दूसरी नशावर अशिया इस्तेमाल करते हैं और वो यही जवाब पेश करते हैं कि जी हमारी परेशानी बहुत बड़ी है इसलिए हम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसा करने से आपकी परेशानी कभी कम नहीं होगी, बल्कि आपकी परेशानी में इजाफा होगा और आप हैबिचुअल होते चले जाएंगे और फिर वापस ट्रैक पर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए इस किस्म की जो हैबिट्स हैं इनसे बचना है आपने। अल्कोहल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनसे आपने बचना है और किसी किस्म की भी ड्रग्स जो हैं उनको नहीं अपनाना जी। तो व्यूज़, नंबर 7 पे है टॉकिंग थेरेपी। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत ही अच्छा इसमें पॉइंट है कि जब कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में हों तो आपका जो भी कोई बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट टीचर जो भी आपका अवेलेबल है, जो आपका यानी कि एक खैर ख्वाह है, हमदर्द है, आप उसके पास लाजमी जाएं। अगर आपका दिल नहीं भी चाह रहा तो आप उसके पास लाजमी जाएं, उससे टाइम लें, उसके पास जाके बैठें और जो आपके पुरानी यादें हैं, जो खुशगवार वाक़यात हैं उनको दोहराएं। और अगर आपके दोस्त के पास टाइम नहीं है तो कम से कम आप उसको फ़ोन कॉल कर लीजिए, फ़ोन पे एक अच्छी गुफ्तगू कीजिए, तो उससे भी फिर आपको इस मुश्किल से निकलने में आसानी होगी जी। तो दोस्तों, जो नंबर 8 है और लास्ट वो ये है कि चैलेंज नेगेटिव थॉट्स, कि जितनी भी आपके अंदर जो नेगेटिव चीज़ें आती हैं उनको चैलेंज करें कि नहीं, मैं इनको ख़त्म करके रहूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके अंदर बेशुमार सलाहियतें दी हैं और आप इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं और आप जिस तरह की ज़िंदगी चाहें आप उस तरह की गुजार सकते हैं। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का मुजाहरा करना होगा। तो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में आती हैं, सबसे पहले आप उनका अच्छी तरह जायज़ा लें कि आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं। उन प्रॉब्लम्स को ढूंढिए, फिर उनका हल ढूंढिए, फिर उनको हल कीजिए और इस तरह आप अपनी रूटीन पर वापस आ जाएंगे और आप इस मुश्किल मरहले से यानी कि स्ट्रेस से निकल आएंगे जी। तो व्यूज़, ये जो मैंने आपको 8 पॉइंट बताए हैं ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। ये मैं बड़ी एक अच्छी रिसर्च के बाद मैंने ये पॉइंट जो है वो तरतीब दिए हैं। तो किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर आप इन पॉइंट्स को डीपली स्टडी कर लें और इसके ऊपर आप अमल करेंगे तो आप इस मरहले से बाहर निकल आएंगे। और इसमें कुछ लोग तो ये कहेंगे जी हमने एक दिन ऐसा करके देखा, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसा नहीं होता। आपको 1% फार्मूले पर अमल करना चाहिए कि अपनी आदत को चेंज करें और इस चीज़ को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं।
तो शुरुआती रिज़ल्ट बहुत कम होता है, लेकिन विद इन डेज़ आप देखेंगे इसमें कि हैरत अंगेज़ हद तक जो है वो आपको अफाका होगा। तो बजाय ये कि आप मेडिसिन लेनी शुरू कर दें, उससे पहले ये आप एक्टिविटीज़ लाजमी अपनाएं, और इसको अपनाने के बाद आप जो है वो बहुत बेहतर महसूस करेंगे और वापस अपनी रूटीन में चले आएंगे। इसके साथ ही इश्तियाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।